अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम तमाम गुज़श्ता लेक्चर्स की समरी बयान करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो लो कार्ब डाइट है एक शुगर का पेशेंट किस तरीके से उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकता है और अपनी आप को इस मुज़ी मर्ज़ से छुटकारा दिला सकता है। और बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंसानियत की खिदमत में आपका भी हिस्सा डल सके। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम समरी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज आपकी खिदमत में डॉक्टर खालिद जमील साहब की यूट्यूब चैनल से लिया गया डाटा जो कि शुगर के हवाले से मेरा इंतहाई ज़्यादा मुआवन रहा वो पेशी खिदमत है। शुगर इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और इंसान को मुकम्मल तौर पर बीमारियों के झंझट में फंसा देती है। शुगर का मर्ज़ अगर आपको शुरू हो चुका हुआ है तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकता है। इसके हल के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डॉक्टर खालिद जमील साहब की रिसर्च पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। डॉक्टर खालिद जमील साहब इंतहाई ज़्यादा सीनियर डॉक्टर हैं और अपनी रिसर्च और मकालाजात के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। डॉक्टर खालिद जमील साहब ने शुगर के हवाले से पाकिस्तान में नई रिसर्च जो कि बैरूनी ममालिक में इंतहाई ज़्यादा मुफीद है और काम कर रही है उसको यहाँ पर मुतारफ़ करवाया। डॉक्टर्स जो कि नई रिसर्च से नावाकिफ़ हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब कि इस रिसर्च से फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर खालिद जमील साहब की ये रिसर्च जब मुझे आज से 2 साल पहले शुगर डायग्नोज़ हुई तो मैंने इसको अप्लाई किया और मैं इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ डॉक्टर खालिद जमील साहब का, जिनसे मदद हासिल करके मैं अपनी इस मर्ज़ पर 100% काबू पा चुका हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज बग़ैर मेडिसिन के मैं इस मर्ज़ पर काबू पा रहा हूँ। जब भी कभी शुगर की शिकायत होती है तो मैं अपनी डाइट को डॉक्टर खालिद जमील साहब के डाइट प्लान के मुताबिक तरतीब देता हूँ और 3 से 6 माह उसको लेके चलता हूँ। इसी दौरान मेरी शुगर जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ चुकी होती है। आज आपको डॉक्टर खालिद जमील साहब का नया डाइट प्लान लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरे इस कावश से अगर 1-2 बंदे भी फ़ायदा हासिल कर लेते हैं तो मेरी इस कावश का नतीजा मुझे मिल जाएगा। अल्लाह ताला डॉक्टर खालिद जमील साहब की इस रिसर्च को इस दुनिया के लिए मुफीद बनाए। नाजरीन, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट शुगर का मुकम्मल इलाज है। अगर कोई बंदा शुगर का मरीज़ है, टाइप 2 शुगर का मरीज़ है और वो इस पर अमल करता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगा और इंशाअल्लाह शुगर को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर लेगा बग़ैर मेडिसिन के और बग़ैर किसी भी किस्म के मुज़र असरात से। सुबह सुबह उठने के बाद फ़ौरी तौर पर 30 से 40 मिनट की वॉक करें और वॉक करने के बाद 1 गिलास पानी के अंदर 1 चुटकी पिंक हिमालयन नमक साल्ट डालें और नींबू का पानी डालें, वो पी लें।
इसके बाद आप नाश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप शुरू शुरू में मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिसिन ले लें, और मेडिसिन के बाद आप नाश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। नाश्ते में आप 3 से 5 अंडे, जैसे भी आपको पसंद हो, आप उनका ऑमलेट बना लें, आप उनको मुकम्मल तौर पर बॉयल कर लें, या आप उनकी किसी भी किस्म की कोई रेसिपी तैयार कर लें, वो आपने अपने नाश्ते के अंदर लेने हैं। अंडा एक मुकम्मल ग़ज़ा है जिससे एक मुकम्मल जानदार पैदा होता है। इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़िंदगी के अंदर जादुई तब्दीली लेकर आएंगे। इसके बाद आपने 100 से 150 ग्राम गोश्त या कबाब किसी भी शक्ल में लेना है। ये कबाब या गोश्त आपको प्रोटीन की तमाम तर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फराहम करेंगे और आपकी जो बॉडी है उसके लिए फ्यूल का काम करेंगे। इसके बाद आप कहवा ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं मलाई वाली। इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, और दही के अलावा आप ये घर के अंदर बनाई गई दही है जिसको आप कीटो दही भी कह सकते हैं। इसके लिए आपने जो तरीक़ाकार है वो सामने नज़र आ रहा है, इसी को आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर दही नहीं तो आप चीज़ ले सकते हैं, जो कि 50 ग्राम चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ये आप नाश्ते में लेंगे। और दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि मुख्तसर तौर पर कि आपने नाश्ते के अंदर क्या लेना है। सबसे पहले सुबह उठ के आपने 30 से 40 मिनट के लिए वॉक करनी है। उसके बाद 3 से 5 अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं। 100 से 150 ग्राम गोश्त जो है वो आपने नाश्ते के अंदर लेना है। चाय या कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट आप ले सकते हैं 100 से 150 ग्राम, या आप चीज़ ले सकते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें, अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपने गोश्त की मिकदार को कम करना है, और अंडे जो है वो आप 2 से 3 लेंगे। इसके अलावा आप सलाद जो है वो अपने नाश्ते के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप इस डाइट प्लान पे अमल करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ सुबह का नाश्ता है। नाश्ते के अलावा आपने शाम तक जो सेकंड मील है वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले लेना है। उस दौरान 2 खानों के दरमियान आपने सिर्फ़ और सिर्फ या तो नींबू पानी लेना है, या फिर आपने क्या करना है कि आप बोन ब्रॉथ वो ले सकते हैं, यानी कि हड्डियों की यखनी वो आप ले सकते हैं। और या फिर आप क्या करेंगे, नट्स ले सकते हैं। नट्स जो हैं वो शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। सब्ज़ कहवा ले सकते हैं, ठीक है। सलाद, अखरोट, नट्स, बादाम, ये आप 2 खानों के दरमियान ले सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना। मुकम्मल तौर पर आपने रेस्ट देनी है पूरी बॉडी को। इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो शाम के खाने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि 2 खानों के दरमियान आपने क्या करना है, सलाद, अखरोट, नट्स, बादाम, सब्ज़ कहवा या इस तरह की चीज़ें जो कि नट्स की शक्ल में आएंगी वही लेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। रात के खाने में क्या खाना है, किस तरह से खाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा। अभी आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं, मेरी मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हो रही हैं, तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
मोहतरम नाजरीन, आज हम देखेंगे कि हमने पहली वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास नाश्ता जो शुगर के मरीज़ों के लिए क्या होगा। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिनर है वो क्या होगा। जो पर डे है वो 2 ही खाने जो है वो शुगर का मरीज़ बेहतर तरीके खाना खा सकता है। एक तो जो है वो सुबह का नाश्ता और दूसरा जो है वो डिनर। दरमियान में जो है वो आपने फास्टिंग ही करनी है, और अगर आप जो है वो खाना खाना चाह भी रहे हैं तो आप जो है वो उसके अंदर नट्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं, या आप वाटर फास्ट कर सकते हैं जिसके अंदर पानी, नींबू पानी और या बोन ब्राथ वगैरह जो है वो पी सकते हैं। दूसरे जो खाना है यानी कि डिनर से पहले आपने जो सबसे पहले काम ये करना है कि वेट एक्सरसाइज करनी है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए जो है आपने वेट एक्सरसाइज लाजमी करनी है। बड़ी टफ सी वेट एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके जिस्म के अंदर जितनी भी जो पहले से जो नाश्ते वाली शुगर है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए और वो आपके पास जो है वो ना रहे। फिर आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने 100 से 200 ग्राम गोश्त खाना है। गोश्त ले सकते हैं आप 100 से 200 ग्राम। और खाना खाने का तरीक़ाकार जो है वो आपने ये रखना है कि ये तरतीब आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो 10 से 15% कम कर देगी उसी खाने से, जो आप अगर वैसे खाएं तो उससे 10 से 15% शुगर लेवल जो है वो हाई आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो 10 से 15% लो आएगी। सबसे पहले प्रोटीन का इंतखाब करें। प्रोटीन आपने जो भी लेनी हो वो आप लें। उसके अंदर अंडा लेना है, आपने गोश्त लेना है, या आपने दालें लेनी हैं। तो जिस भी तरीके की आपने प्रोटीन लेनी है, प्रोटीन सबसे पहले आप खाएं। दूसरी सूरत में दूसरी चीज़ आप जो खाएंगे वो है सलाद। सलाद जो है वो दूसरे नंबर पे आप रखेंगे। तीसरे नंबर पे फ्रूट, और ये आपने रूटीन रखनी है, प्रोटीन सलाद फ्रूट, प्रोटीन सलाद फ्रूट। इस तरीके से क्या होगा कि आपके शुगर लेवल 10 से 15% कम बढ़ेगा। इसके अलावा आप दूसरी जो चीज़ ले सकते हैं वो उबले हुए चने ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो 1 से 2 चम्मच रोज़ाना अचार के लाजमी लेने। 15 से 20 ग्राम अचार जो है वो आप खाने के अंदर लाजमी शामिल करेंगे, और इसके अंदर आप किसी भी किस्म का अचार ले सकते हैं, किसी भी जो सब्ज़ी का अचार ले सकते हैं। ये आपके पास जो है वो बंद गोभी का अचार है जो कि बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन के का और विटामिन सी का। अचार एक प्रोबायोटिक है जो कि हर हाल में लेना है। अचार आपके जो ब्लड में मुकम्मल तौर पर एब्ज़ॉर्ब जो आपके पास विटामिन सी है और विटामिन के है उसकी मकदार को बेहतर करता है। सलाद जो आप लेंगे उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या मक्खन या घी लाजमी डालना है, क्योंकि ये फ़ैट सोलेबल विटामिन जो भी हैं वो आपके पास इसके बगैर हल नहीं होंगे। इसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के बाद आपने कोई भी 80 से 100 ग्राम का फल वो खा लेना है। सबसे जो बेहतर है आपके पास कीटो फ्रेंडली फ्रूट वो आपके पास ऑलिव्स हैं। ये फ्रेगमेंटेड ऑलिव्स आप ले सकते हैं, बेहतर हैं, जो कि आपके पास 10 से 12 दाने आप खा लें और ये आपके पास जो है वो डिनर हो जाएगा। दोबारा से दोहरा दूँ, सबसे पहले आपने 100 से 200 ग्राम गोश्त लेना है। फिर आपने जो है वो इसके अंदर ये विटामिन का ही आपके पास प्रोटीन का ही हिस्सा है गोश्त, और इसके साथ साथ आप उबले हुए चने ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो आप इसमें से दालें ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि इसके अंदर आपने सलाद शामिल करना है, अचार शामिल करना है, और इसके अलावा जो है वो आपने फल खाने हैं। तो ये आपके पास रूटीन भी मैंने बता दी कि आपने क्या करनी है। सबसे पहले तरतीब आपने करनी ये है कि प्रोटीन सबसे पहले लेनी है, फिर सलाद लेना है, फिर फ्रूट लेना है,
है और फिर आपने ये आपके पास रूटीन होगी। तो ये आपके पास डिनर था। डिनर जो है वो आपने इतना ही रखना और इसके बाद जो है वो आपने ये करना ये है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने अपना डिनर जो है वो मुकम्मल कर लेना है और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद आपने नींद के लिए चले जाना है और रात को 9 बजे से पहले पहले कोशिश करनी है कि आप सो जाएं, क्योंकि रात के वक्त तमाम के तमाम जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी रिपेयरिंग के वो प्रोड्यूस होते हैं और तमाम के तमाम हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। अगर हम वक्त पे नहीं सोते तो हमारे पास हम तमाम इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। तो 9 बजे के बाद जो है वो आपने सो जाना है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने के काबिल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि शुगर का मरीज़ कौन कौन से विटामिन लेगा। शुगर का मरीज़ चूँकि अपनी ख़ुराक को कम कर चुका होता है और अपनी ख़ुराक जो है वो उसने एक लिमिटेड मिक़दार में लेनी होती है, तो इस तरह से बहुत से विटामिन से महरूम रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत से विटामिन्स उसको ओरली या मेडिसिन की सूरत में लेने पड़ते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, ख़ुराक के ज़रिए ही हमारी बॉडी के अंदर ये दाखिल होते हैं। शुगर का मरीज़ विटामिन D3 10,000, लेकिन उसकी डेली की मिक़दार जो है वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। इसके अलावा विटामिन K2 100 से लेकर 150 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करेगा। अगर आपके ब्लड में विटामिन D की मिक़दार 100 ग्राम से ज़्यादा है तो आप उसको 5,000 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन D3 को 5,000 इंटरनेशनल यूनिट तक और विटामिन K को 100 मिलीग्राम तक लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर विटामिन D3 की मिक़दार 60 से कम है तो आपने दोबारा से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 के लेने शुरू करने हैं और विटामिन K2 के 100 से लेकर 150 मिलीग्राम तक आपने इस्तेमाल करना है। साल में 2 महीने आप विटामिन D3 को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बाकी पूरे 10 महीने विटामिन D3 लाजमी तौर पर लेने पड़ेंगे। जब तक आपकी ख़ुराक नॉर्मल नहीं हो जाती, विटामिन D3 आपकी जो ख़ुराक का हिस्सा रहेंगे, जो कि लाजमी तौर पर लेने हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक डॉक्टर साहब ने इसके लिए मुकम्मल तौर पर जो सब्ज़ियां और जो फ्रूट्स हैं जो विटामिन D3 और रिच पोटाशियम आपके पास सब्ज़ियां हैं वो बताई हुई हैं। उनका चार्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन K जो है ये विटामिन D3 को एब्जॉर्ब करवाने में मदद देता है। हमारे पास हड्डियाँ और दांत जो हैं वो विटामिन D3 के मोहताज होते हैं, विटामिन कैल्शियम के मोहताज होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है विटामिन K जो है वो एब्जॉर्ब करवाने में मदद देता है। इसके अलावा आप जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट है ये नहीं लेंगे, बल्कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट्स की सूरत में अगर आपने लेना है तो पिंक हिमालयन साल्ट सबसे पहले लेंगे। पिंक हिमालयन साल्ट 5 ग्राम आप डेली एक जग पानी में डाल के रख देंगे और सारा दिन उस जग पानी के जग जो है उसको आप ख़त्म करेंगे और इस तरह से आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी होगी। इसके अलावा यूरोसिड के 2000 mg यानी कि 2 टैबलेट्स जो हैं वो आपने डेली लेने हैं। ये रोज़ाना पहली खुराक के साथ हैं। पहली खुराक आपने वैसे ही लेनी है, ये आपने उसके साथ साथ इस्तेमाल करने हैं।
मैग्नीशियम सल्फेट ये आपने 500 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करना है, जो कि आपके जो जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेंगे। ये बात जहन में रखें, मैग्नीशियम सल्फेट आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, बल्कि मैग्नीशियम सिट्रेट लेना है। ये महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं जिस्म के लिए। लेकिन अगर आप इसको नहीं ले सकते तो ये चार्ट जो कि डॉक्टर खालिद जमील साहब की ने शो किया था, वो एज़ इट इज़ जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। वहाँ से उन सब्ज़ियों को आप इस्तेमाल करें जो कि मैग्नीशियम रिच सब्ज़ियाँ हैं या फ्रूट्स हैं। इनको आप इस्तेमाल करने से भी आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इस खुराक के साथ साथ आपने हफ्ते में दो दफ़ा 50 ग्राम बैल का जिगर खाना है। बैल का जिगर जो कि आपके पास तमाम जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं उनकी कमी को पूरा कर देगा। हफ्ते में 2 दफ़ा 100 ग्राम दिल का गोश्त खाना है और हफ्ते में 2 दफ़ा 100 ग्राम मगज़ का गोश्त आपने खाना है। तो ये ज़हन में रखें कि अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं और वक्तन फ़वक्तन खाते रहते हैं, तमाम तर विटामिन जो आपने मेडिसिन की सूरत में लेने हैं तो ये आपके वहीं से पूरे हो जाएंगे। और आखिर में जब आप ये खुराक जो मुकम्मल कर चुके होंगे तो ये बात इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रात को 9 बजे आपने लाजमी तौर पर सो जाना है, क्योंकि सारे हार्मोन्स रात के वक्त पैदा होते हैं। आपकी बॉडी रिपेयर ही रात को होती है और तमाम की तमाम जो आपका ज़हनी सलाहियत है, जिस्मानी सलाहियत है और इसको पूरा करने के तमाम हार्मोन्स रात के वक्त पैदा होते हैं और आपकी बॉडी को रिपेयर किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से जो निज़ाम बनाया गया है। फैक्ट्री या बाज़ार का प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। कोशिश करें कि जो भी आप सब्ज़ी या आप फल खाएं वो देसी तरीके से उगाया गया हो। चरने वाले जानवर का गोश्त, मक्खन, दही खाएं। जो आपने गोश्त, मक्खन या दही खाना है वो कोशिश करें कि चरने वाले जानवर जो बाहर जाते हों, खेतों में, जंगलों में जाते हों, वो खाएं। वो बहुत ज़्यादा बेहतर है जो पालतू जानवर हैं उनकी निस्बत। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो कि आपको बताना मकसूद थी। कीटो डाइट का ये वाला सेशन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को आसान करे और आपको आसानी पैदा करने वाला, दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाला बनाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और इस मुज़ी मर्ज़ से आपको निजात दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, आज शुगर डाइट के हवाले से हमारा आज आखिरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो है वो टेस्ट कौन से करवाते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन, ताकि हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। हमने जो पहले डिस्कस किया था वो नाश्ता और फिर हमने जो है वो दोपहर के जो खाने में क्या खाना है, और फिर हमने तीसरी जो वीडियो बनाई थी वो हमने डिनर के हवाले से बनाई थी। तो ये 3 वीडियोस जो हैं वो चैनल पे मौजूद हैं और बराए मेहरबानी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये डॉक्टर खालिद जमील साहब की तमाम तर वीडियोस जो हैं उनका रिव्यू पेश किया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम तर जो खाना हमने खाना है उसको मुकम्मल तौर पर देखते हुए और मुकम्मल तौर पर वो परहेज़ी खाना खाते हुए और मुकम्मल तौर पर उसको डील करते हुए आपने रात को 9 बजे हर हाल में सोना है, क्योंकि नींद में तमाम तर ग्रोथ हार्मोन्स, तमाम तर रिपेयर करने वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान का निज़ाम इस तरह का बनाया है कि इंसान सारा दिन काम करता है, थकता है और उसकी बॉडी मसल्स सारे के सारे काम करते हैं और रात के वक्त जो है वो इनकी रिपेयरिंग होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अनायत है
कि उसने हमें रात सोने को दी है और इसी रात में ही वो तमाम तर रिपेयरिंग का काम हमारी बॉडी का जो है हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है और ये सोने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने के काबिल हैं कि अगर आपको नींद में कोई मसला आता है तो इन चीज़ों का ख्याल करें कि सबसे पहले तो रात 9 बजे सो जाना है और सुबह 5 बजे आपने उठना है। ये सारी रात जो है वो आपने बेडरूम में मुकम्मल तौर पर अंधेरा करके रखना है। बेडरूम के अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा करके रखना है। कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी रहनी चाहिए ताकि नींद जो है वो पुरसकून आए। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीविज़न, मोबाइल, एलसीडीज़ या कोई भी इस तरह की चीज़ है उसको कमरे से बाहर रखें। सोने वाले कमरे को सिर्फ़ और सिर्फ सोने वाला आरामदेह पुरसकून होना चाहिए। कमरे को ठंडा रखें। कमरा जितना भी ठंडा होगा उतनी ही ज़्यादा नींद बेहतर आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, नींद में मसला आता है, तो ये आँखों में जो ब्लैक कलर का मास्क है ये लगा लें ताकि आपको नींद आने में आसानी हो। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पर आपने देखना है कि नींद का जो है वो आपका मसला जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हो। दूसरी चीज़ आपने ये ख्याल करना है कि प्रोसेस फूड मुकम्मल तौर पर आपने छोड़ देना है। मुकम्मल तौर पर जंक फूड जो है वो उससे आपने बचना है क्योंकि सारी की सारी जो शुगर है या शुगर स्पाइक जो है वो इसी से आती है। हमारे पास प्रोसेस फूड शुगर की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा आपने तमाम तर जो खुराक लेनी है, सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट, घी, मक्खन, दही, ये आपने नेचुरल तरीके से उगाया गया, नेचुरल तरीके से जो है वो प्रोड्यूस किया गया वो खाना है। और आपने जो है वो चरने वाले जानवर का गोश्त, घी, मक्खन और दही वगैरह खाना है। इन चीज़ों का जो है वो आपने मुकम्मल तौर पर ख्याल करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देखें कि अगर आपकी शुगर जो वेट है इस सारे काम करने से वो लॉस हो रहा है, वेट कम हो रहा है, तो उसके सूरत में आपने क्या करना है, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप गोश्त बढ़ाएंगे, फ्रूट को बढ़ा दें, जो नट्स हैं, फ्रूट्स उनको बढ़ा दें। ये नहीं आप कर सकते कि कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दें। कार्बोहाइड्रेट आपने मुकम्मल तौर पर उसको रोकना है, वो किसी भी सूरत में, वरना शुगर फिर वापस आ जाएगी। इसको आपने ये रिवर्सिबल उसी सूरत में होगी जब आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको छोड़ेंगे। अगर आप 6 महीने तक आप इसको परफॉर्म करते रहते हैं तो आपकी जो शुगर के मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी शुगर जो है वो रिवर्स हो चुकी हुई है या आपकी शुगर जो है कंट्रोल है या नहीं है। तो क्या है कि 50 साल तक आपने अपना HbA1c टेस्ट 50 साल तक की उम्र तक आपने 5 से कम रखना है। 50 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए तो ये आपका 6 से कम रहना चाहिए। HbA1c टेस्ट 3 माह का शुगर का टेस्ट जो होता है वो आपका 50 साल से ज़्यादा उम्र हो तो 6 से कम, और अगर 50 साल से कम उम्र हो तो ये आपका 5 से कम रहना चाहिए। शुगर आपके पास इसी से टेस्ट होगी, बेहतरीन टेस्ट यही है। इसके अलावा आपकी HP जो है वो 15 मिली mm रहनी चाहिए। 15 GM रहनी चाहिए। HB आपकी 15 ग्राम रहनी चाहिए। HB 15 ग्राम रहनी चाहिए। 15 ग्राम से ज़्यादा जो है वो HB आपकी कम नहीं होनी चाहिए, 15 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं है तो ESR टेस्ट जो है वो आपका 10 mm से कम रहना चाहिए। CRP टेस्ट 1 से कम रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट 100 से कम रहना चाहिए। इसके अलावा HDL टेस्ट 60 से 70 के दरमियान रहना चाहिए। 60-70 से ज़्यादा रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। विटामिन D जो है वो 80 से 100
तक रहनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो ये सब कुछ जब आप कर लेंगे तो आपका बेली फैट मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा, और ये कम होना चाहिए। बेली फैट आपका मुकम्मल तौर पर आपने उसको रिमूव करना है। अगर आपका बेली फैट है तो ये ख़तरे की निशानी मौजूद है। अगर बेली फैट को मुकम्मल तौर पर आप कम कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने शुगर को शिकस्त दे दी है। अगर आप इस सब पर अमल करते हैं, ये तमाम टेस्ट, तमाम जो हमने जो ख़ुराक बताई उस पर अमल करते हैं, तो फिर आप हफ्ते 10 दिन बाद एक दिन मुकम्मल तौर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप उस दिन हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आपने अपनी रूटीन पे वापस आ जाना है। ये नहीं कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए सेलिब्रेशन है, उसके बाद दोबारा फिर आप उसी खुराक पे वापस आ जाएंगे। ये जहन में रखें। कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद सबसे बड़ी वजह शुगर की वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इंसान को शुगर के दलदल में धकेल देती है, और स्ट्रेस ही मेरे अपनी जो तज्ज़िया है उसके मुताबिक स्ट्रेस ही सबसे बड़ी वजह है शुगर की। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सानवी हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को आप मैनेज करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इस मुज़ी मर्ज़ से निजात दिलाएगा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने की हिम्मत, ताकत, तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला माशरे को इस शुगर की मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात दिलाए। अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की सेहत की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।